नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों में अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को निर्माणाधीन राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की हैं। यह तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य सिंह द्वार की है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार मंदिर का भूतल तैयार हो गया है। अयोध्या में 3 मंजिला राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की पारंपरिक नागर शैली में बनाया जा रहा है। मुख्य गर्भगृह में श्री राम लला की मूर्ति है और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार होगा। प्रभु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हो रही है और खत्म हो गई है। 500 वर्षों का वक्त समाप्त होने को जा रहा है। गला रूधा है पर आंखों से आंसू बहने बाकी हैं। जुबां पर राम का नाम था। राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबां भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं। यह प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 500 वर्षों का है। वह 500 वर्ष जिसे गोरक्ष पीठ ने जिया, देखा और महसूस किया है। खैर, प्रेम तो हमने बहुत देखा है। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का देखा था, एक प्रेम राम और कौशल्या का देखा था और एक प्रेम आज राम लला और योगी आदित्यनाथ का देख रहे हैं। यह भावुक क्षण एक पीठ गोरक्ष की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। यह सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। सच्चाई यही है कि 500 वर्षों के अथक संघर्षों और आंदोलन के बाद यह अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा वह गोरक्ष पीठ है। पीठ के महंत दिग्विजय नाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुरुषार्थ से इसे उसके परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूलेगा और कभी भी यह भूलने वाला पल भी नहीं है जब सीएम योगी ने अपनी गोद में लेकर श्री राम लला को टेंट से निकालकर अस्थायी टेंट में बैठाया था। वाकई यह अवसर सतयुग में हनुमान जी को मिला था। हनुमान जी महाराज ने जब उन्होंने श्री राम जी को अपने कंधे पर उठाया था, या फिर 25 मार्च को जब सीएम योगी ने अपनी गोद में उठाकर श्री राम लला को टेंट से ले जाकर अस्थायी टेंट में बैठाया था। आज रामलला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरक्ष पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ओर जहां त्रेता युगीन अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है और दूसरी ओर रामलला योगी जी के कर कमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। यह तो भाग्य है। सब अपने अपने भाग लेकर आते हैं। आज योगी जी भी अपने भाग्य को लेकर आए हैं कि स्वयं श्री राम लला ने इन्हें राम कार्य के लिए चुना है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर परिसर के भीतर सिर्फ भगवान राम लला ही नहीं बल्कि और भी कई देवी देवता के मंदिर होंगे। इसमें सूर्य भगवान, गणपति, भगवती और शिव के मंदिर तो होंगे ही, साथ में अन्नपूर्णा हनुमान जी का भी एक मंदिर होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक दुनिया भर से आने वाले श्री राम भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक दुनिया भर से आने वाले राम भक्तों के लिए परिसर के भीतर अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन की व्यवस्था मंदिर में की गई है। जानकारी के मुताबिक श्री राम मंदिर में राम लला के विग्रह के साथ कई अन्य मंदिर भी तैयार किए गए हैं। राम मंदिर परिसर के परकोटा के चारों कोनों पर 4 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के चारों कोनों पर भगवान सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव के मंदिर होंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर के दक्षिण में हनुमान जी का और उत्तर में माँ अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर भी तैयार हो रहा है।
वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 11 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया है। वो आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा, अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। मुझे याद है मैंने अयोध्या कवरेज की है और योगी जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, वो राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, सर्वे सर्वा थे। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता था, वो अगुवा थे इस सारे आंदोलन के। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, उनका भी काफी योगदान रहा। और स्थिति ये रही, ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है कि जब भगवान रामलला जो हैं जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो अवसर है, ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्ष पीठ को मिलता रहा है। और विशेष रूप से योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं इस आंदोलन के। कारण क्या है कि जिस ढंग से उन्होंने अयोध्या को संवारा है, जिस ढंग से राम मंदिर निर्माण पर उनकी भूमिका रही है, जिस ढंग से वो लगातार दौरे करते रहे हैं, जिस तरह से विकास यात्राओं का उन्होंने वो किया है, ये गोरक्ष पीठ का योगदान लोग नहीं भुला सकते कभी। वो हमेशा याद करते रहेंगे। जब राम जन्मभूमि मुद्दा की बात आएगी, जब राम जन्मभूमि मुद्दा उठेगा, तो सबसे पहले किसी को याद किया जाए तो कुछ चंद नामों को याद किया जाएगा, उसमें गोरक्ष पीठ भी होगा और इसके साथ अन्य नेता भी है, अशोक सिंघल वगैरह भी नहीं है। लेकिन गोरक्ष पीठ का जो स्थान है वो जो है पूरे इतिहास में अंकित है, लोगों के दिलों में अंकित है और ये कोई भुला नहीं सकता। जय श्री राम। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास। अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या नव्यता, दिव्यता और भव्यता की ओर, टाट से ठाठ की ओर ले जाने में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक समय हुआ करता था
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। इसलिए क्योंकि पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जो अलख जगाई, लौ जगाई, जिसको लेकर पूज्य अभयनाथ जी महाराज संतों के संघर्ष, संतों की याद, संतों की समर्पण, संतों की सेवा भाव से एक भाव उन्होंने उत्पन्न किया कि अयोध्या जब भगवान प्रकट हुए उस समय में पूज्य अभयनाथ जी महाराज और अभिरामदास जी महाराज हनुमानगढ़ी से, अशोक सिंघल जी, गिरिराज जी, ऐसे पूज्य संतों ने एक भाव जगाया था कि कैसे मंदिर बने। तो ये कौन जानता था कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। लेकिन देखिए भाव उनका, उसी भाव से जिस प्रकार से दिग्विजय नाथ जी ने देखा, अभयनाथ जी ने जो कार्य किया, काम किया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, दबे कुचले शोषित वंचितों के साथ बैठकर छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रयास किया, सहभोज करके, खिचड़ी भोज करके हिंदुओं को एकत्र किया, जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव और रामकालीन अयोध्या कैसे बनाया जाए। आप समझ सकते हो, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर जो आजादी के बाद जो जश्न मनाया गया था, देश का जब आजादी हुई उस समय का जो भाव था, आज वो भाव उत्पन्न मनुष्य के अंदर कैसे हुई, भारतवासियों के अंदर कैसे हुआ, हिंदुस्तानियों के अंदर कैसे हुआ। ऐसे पूज्य अभयनाथ जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक भाव लोगों के अंदर जगा दिया। आप समझिए, डेवलपमेंट से लेकर विकास से लेकर पर्यटक स्थल कैसे अयोध्या कैसे जोड़ा जाए, चाहे श्री राम एयरपोर्ट का मामला हो, आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो गई, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन आप देखो, जैसे एयरपोर्ट जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन दिख रहा है। नेता घबराते थे, भागते थे, कतराते थे अयोध्या आने से। आप समझो जिस दिन मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद चौथे दिन अयोध्या आना, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके श्री राम जन्मभूमि पर जाना, नेता की किसी नेताओं के दम नहीं होती थी। अब तो महीने में, तब कभी जब मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तो साल में 5-6 बार आते थे, अब जब से मुख्यमंत्री हो गए तो महीने में 5-6 बार आते हैं। आकर दर्शन करके डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कार्य की गति और कैसे तेजी हो, और उस राम समकालीन अयोध्या पौराणिकता बरकरार रहे, तब कैसे बनाया जाए। ये अगर किसी से सीख लेना है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के। आप समझिए कि टाट में जब थे भगवान तो वैकल्पिक मंदिर में लेके आए, वैकल्पिक मंदिर में लेके आए, और उसके बाद आप समझिए खुद अपने हाथों से उठाकर भगवान को वैकल्पिक मंदिर में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लेकर आए। रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप समझिए टेंट लगे थे, 9 वर्ष टेंट फटे थे, भगवान के वस्त्र फटे थे, साल में 1 बार वस्त्र बदला जाता था। उस सांस्कृतिक आजादी के जो नींव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने रखा, आज वो साकार होते दिख रहा है। नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा इनके द्वारा होने जा रहा है। बड़े गर्व की बात है। हम उत्साहित हैं, साधु हैं, फिर भी उत्साहित है कि एक संत, दूसरा मुख्यमंत्री, इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी, इतनी बड़े प्रदेश में इतनी झंझावात होते हुए भी, इतना उनको ध्यान रहना कि अयोध्या के अनुरूप विकास हो। आभार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। इस टाट से ठाठ में परमात्मा को पहुंचाने के लिए कोई पहुंचा नहीं सकता है, ये मेरा भाव है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि योगी जी ने वो कार्य किया है जो अयोध्या महसूस कर रही है, अयोध्यावासी देख रहे हैं। कल्पना किसी ने नहीं किया था इतनी भीड़ होगी, कल्पना किसी ने नहीं किया था कि इस प्रकार के अयोध्या को विकास की गति मिलेगी। यहाँ तो जय श्री राम बोलने पे गोली चल जाती थी। आप समझो 84 कोसी परिक्रमा में हम लोग 2-2 महीना जेल चले गए, और आज कैबिनेट की बैठक करा दे रहे हैं वो, तो बहुत बड़ी बात है। टाट से ठाठ में ले गए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अयोध्या के साधु आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, और पूरे देश में राम भक्त की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद।